हमने रैम के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड क्या है और इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। इसे कंप्यूटर सर्किट भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर सर्किट भी कहते हैं जो कंप्यूटर के अन्य हार्डवेयर के बीच, जो कंप्यूटर के अन्य हार्डवेयर होते हैं उनके बीच कनेक्शन करता है। यह हार्डवेयर कैबिनेट के अंदर होता है। कैबिनेट पर्सनल कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। कैबिनेट जिसे हम सीपीयू बोलते हैं वही कैबिनेट होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आपको पिक्चर्स में दिख जाएगा इसमें कि क्या होता है कैबिनेट, कौन सा होता है कैबिनेट, किसे बोला जाता है। जिसे हम सीपीयू बोलते हैं वो कैबिनेट होता है। ओके, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। जो कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगती हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड के सारे डिवाइस मदरबोर्ड की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं आपस में, या फिर कम्युनिकेशन मतलब ये है कि एक दूसरे को जोड़ना। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है। ठीक है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहते हैं। अगर आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछ ले कंप्यूटर की में, तो मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, मदरबोर्ड को किस और नाम से जाना जाता है, वो है पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PRINTED सर्किट BOARD बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड के इंफॉर्मेशन के बारे में। मदरबोर्ड की मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको, इसके बारे में बता देता हूँ, इसका इतिहास कैसा है, इसकी हिस्ट्री कैसी है। तो मदरबोर्ड पर कई सारे महत्वपूर्ण हार्डवेयर होते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड पर ये सारे कंपोनेंट्स या तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं या फिर केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। यह सभी उपकरण डेडिकेटेड स्लॉट पर ही कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड को पावर SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई से मिलती है। मदरबोर्ड को पावर कहाँ से मिलती है? SMPS से मिलती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इससे मदरबोर्ड से कनेक्ट अन्य हार्डवेयर को भी पावर मिलती है। मदरबोर्ड को तो पावर मिलती है स्विच मोड पावर सप्लाई से, SMPS से, लेकिन जो इसके साथ जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रैम है, सीपीयू वगैरह है एटसेट्रा, इनको भी पावर स्विच मोड पावर सप्लाई यानी SMPS से मिलती है। अगर मदरबोर्ड को मिलेगी तो मदरबोर्ड के साथ जो भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उनको भी पावर मिलती है SMPS से। ठीक है, तो मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना होता है जिस पर एल्यूमिनियम या कॉपर की परत होती है। मदरबोर्ड पर लाखों की संख्या में चिप होते हैं। मदरबोर्ड पर लाखों की संख्या में चिप्स होती हैं जिनका विभिन्न प्रकार का कार्य होता है। कंप्यूटर में हर डिवाइस के लिए अलग स्लॉट होता है। बाद में आगे विकास हुआ तो स्लॉटों को एक साथ जोड़ दिया गया मदरबोर्ड पर, तो मदरबोर्ड का विकास हुआ उससे। ठीक है, जिस पर सभी प्रकार के स्लॉट दिए गए हैं, मतलब मदरबोर्ड जो है उस पर सभी प्रकार के स्लॉट दे दिए गए हैं। सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1981 में प्लेनर नामक मदरबोर्ड इंट्रोड्यूस किया था, यानी उसका प्रचार किया था। इसके बाद मदरबोर्ड IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आने लगे। इनका आकार भी छोटा होता गया। आज के मदरबोर्ड कॉम्पैक्ट और फास्ट हैं। आज के मदरबोर्ड जो हैं कॉम्पैक्ट और फास्ट होते हैं। मदरबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड पर जितने भी स्लॉट या कनेक्शन होते हैं उन सभी को सोल्डर किया जाता है। ठीक है, सोल्ड मतलब हार्ड क्लिक किया जाता है। मदरबोर्ड मुख्यतः इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं। जिस मदरबोर्ड पर विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को जोड़ने के लिए पार्ट्स होते हैं
मदरबोर्ड कहलाता है। और जिन मदरबोर्ड पर इस तरह के पोर्ट नहीं होते हैं उसे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। दोबारा बता देता हूं आपको, जिस मदरबोर्ड पर विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को जोड़ने के लिए, यानी अलग अलग काफ़ी तरह के जो हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए जो मदरबोर्ड उपयोग में आता है, उससे मदरबोर्ड के जितने भी पोर्ट्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को जोड़ने के लिए काम में आते हैं मदरबोर्ड के अंदर, वो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाते हैं। और जिन पर इस तरह के पोर्ट नहीं होते हैं उसे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है। आजकल लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो मदरबोर्ड आते हैं उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड 80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, 80X यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड के फॉर्म में भी आते हैं। 80 सबसे पुराना मदरबोर्ड है और 80X आज के समय में आने वाले मदरबोर्ड है, यानी नया मदरबोर्ड है। ठीक है, हम मदरबोर्ड के घटकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मदरबोर्ड को कितने भागों में बांटा जाता है, पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर मदरबोर्ड को दो भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड को 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में बांटते हैं मदरबोर्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड को। पहला है नॉन ब्रिज और दूसरा है साउथ ब्रिज। नॉन ब्रिज मदरबोर्ड कौन कौन से होते हैं, जिनमें रैम, पीसीआई स्लॉट एटसेट्रा होते हैं, और साउथ ब्रिज में सीपीयू, बायोस एटसेट्रा होते हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की फुल फॉर्म होती है। मदरबोर्ड पर रैम, पहला हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मदरबोर्ड पर रैम के स्लॉट होते हैं जिस पर रैम को इंस्टॉल किया जाता है। मदरबोर्ड पर रैम के जो स्लॉट होते हैं जिस पर रैम को इंस्टॉल किया जाता है, ज़्यादातर मदरबोर्ड पर रैम के 2 स्लॉट होते हैं। इनको DDR3 या DDR4 स्लॉट भी कहते हैं। रोम भी मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम में बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है जो कंप्यूटर को बूट करने में कार्य करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है इसका मदरबोर्ड के जो पार्ट हम बता रहे हैं, इसमें दूसरा है मदरबोर्ड पर सीपीयू के लिए जगह होती है जहां पर माइक्रो प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग फैन भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। सीपीयू यानी सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी माइंड ऑफ कंप्यूटर। ओके, मदरबोर्ड पर बीजीए केबल के लिए स्लॉट होता है। बीजीए पोर्ट के माध्यम से मॉनिटर को जोड़ा जाता है। बीजीए पोर्ट यानी वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। कई सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं जिनसे दूसरे डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं। मदरबोर्ड पर पीसीआई यानी पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट के 1 से 6 स्लॉट होते हैं। मदरबोर्ड पर पीसीआई यानी पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट के 1 से 6 स्लॉट होते हैं। मदरबोर्ड पर एजीपी स्लॉट भी पाया जाता है। मदरबोर्ड पर CMOS बैटरी के लिए स्लॉट भी होता है। यह कंप्यूटर में टाइम और डेट को मैनेज करती है। इस बैटरी को समय समय पर रिप्लेस किया जाता है। छठा है मदरबोर्ड पर सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं जो पुराने माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड पर सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं जो पुराने माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। ये पोर्ट 9 पिन या 25 पिन के होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड पर ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट भी होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का कार्य हाई क्वालिटी वीडियो देना होता है। 8वां है मदरबोर्ड पर SATA केबल्स कनेक्ट करने के लिए स्लॉट भी होते हैं। SATA केबल से मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है। पहले के मदरबोर्ड में SATA स्लॉट की जगह IDE स्लॉट आता था। मदरबोर्ड पर मॉडेम केबल को कनेक्ट करने का पोर्ट भी होता है। मदरबोर्ड पर कई सारे USB पोर्ट्स के कनेक्शन होते हैं। इनसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे हार्डवेयर कनेक्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड पर एक स्लॉट पावर सप्लाई के लिए भी होता है। पावर पहले SMPS में आती है, उसके बाद मदरबोर्ड में जाती है। माइक्रोफोन या स्पीकर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए
पोर्ट भी होते हैं जो आगे और पीछे की तरफ होते हैं। मदरबोर्ड पर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज रेगुलर मॉड्यूल पाया जाता है, यानी BRM पाया जाता है। BRM का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलर मॉड्यूल। ठीक है। अगला है मदरबोर्ड पर LED भी होती है। मदरबोर्ड पर LED लाइट भी होती है जो मदरबोर्ड पर पावर सप्लाई को दिखाती है। एक लैन पोर्ट भी होता है जिसकी सहायता से नेटवर्क का कार्य किया जाता है। मदरबोर्ड डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजता है। ये डेटा को हार्डवेयर में फ्लो करके मैनेज करता है। मदरबोर्ड 32 बिट या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार होता है। कल का टॉपिक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कल। ठीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें जानने का या जानकारी लेने का मौका मिले। धन्यवाद।